नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 13th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ये प्राइस के बारे में है, जो कि वरीज है। वरीज मतलब होता है टेंशन वाली। वरीज मतलब होता है जैसे कोई काफ़ी ट्रबल, काफ़ी चिंतित वाली चीज़ को वरीज बोलते हैं। वरीज मतलब चिंता बोलेंगे, जो प्राइस है वो काफ़ी चिंता है, ये चिंता वाली चीज़ है। इसी के बारे में ये पूरा डिस्कशन है। दी इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलेंगे। ट्रैजेक्टरी मतलब होता है जैसे पाथ होता है या रास्ता होता है। इन्फ्लेशन का जो पाथ है सजेस्ट करता है अ रेट कट मे बी रिमेन एलुसिव फॉर सम टाइम। ये चीज़ें काफी रिमेन बनी रह सकती है, एलुसिव बनी रह सकती है। एलुसिव मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। किसी चीज़ को डिफिकल्ट है पता लगाना। यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन नाउन है, ट्रेजेक्ट्री उसके बारे में ये चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री सजेस्ट, ये जो इन्फ्लेशन का जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ या फिर रास्ता को बोलेंगे। एक तरह से रूट होता है या ट्रैक बोलेंगे, सजेस्ट करता है। और एक रेट कट में रिमेन एलुसिव, ये चीज़ें एलुसिव में बनी हो सकती है। में मॉडल है। एलुसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। इसी के बारे में डिस्कशन है। ये आर्टिकल इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल आर्टिकल को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी चिंतित हो जाते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि ये इकोनॉमिकल आर्टिकल कैसे रीड किया जाए। तो इसमें ना ज़्यादातर चीज़ें डेटा वाली होती है। आपको डेटा पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बट ज़्यादा टफ है नहीं। इसके बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। फ्रॉम अ 14th मंथ हाई। हाइफन लगा है तो मंथ का मंथ्स नहीं लिखेंगे। हाई ऑफ 6.2% इन अक्टूबर। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है मॉडरेटेड हुआ टू 5.5% लास्ट मंथ। इतना परसेंट लास्ट मंथ में मॉडरेट हुआ। मॉडरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को काफ़ी काफ़ी मतलब बोल सकते हैं लेट डाउन करने के सेंस में आता है, या फिर काफ़ी उसको मध्यम करने के सेंस में आएगा। जैसे सॉफ्ट करना या लिमिट करना को बोलते हैं। कोई चीज़ सॉफ्ट हो गई है या लिमिट हो गई है उसको बोलते हैं मॉडरेटेड होना। उसको मॉडरेटेड होना बोलेंगे। तो इस आर्टिकल में ये बात कही गई कि जो इन्फ्लेशन में 14 महीनों की जो उच्चतम स्तर स्तर से थोड़ी घटी है, उसके बारे में बात है। मतलब कि 14 महीनों का जो हाई लेवल है वो 6.2 अक्टूबर में था। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये जो सीपीआई है, ये मॉडरेटेड हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया। अब कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में आप सर्च करेंगे, ये सीपीआई नहीं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है। एक सीपीआई होता है इंडेक्स, वो अलग है, ये अलग है। ये मध्यम हुआ, सॉफ्ट हुआ टू 5.5% लास्ट मंथ में। मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, मैनी काउंटेबल में आएगा। मच ऑफ दिस माइनर रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब राहत को बोलते हैं। रेस्पाइट मतलब होता है रिलीफ। रेस्पाइट मतलब होगा रिलीफ। ये सारी चीजें मैं तोड़ कर समझा देता हूँ, ये जो ब्रेक करके। रेस्पाइट का मतलब होता है जैसे थोड़ी सी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलीफ, एक राहत को बोलते हैं रेस्पाइट। माइनर मतलब थोड़ा सा है। माइनर मतलब होता है स्लाइट या स्मॉल के सेंस में आएगा। माइनर मतलब सही एडजेक्टिव हो जाएगा माइनर। माइनर मतलब स्मॉल होता है या स्लाइट होता है। स्लाइट भी बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं माइनर। तो मच ऑफ दिस माइनर रेस्पाइट स्टीम्स फ्रॉम अ डिक्लाइन, ये चीज़ें थोड़ी सी राहत हुई
डिक्लाइन मतलब गिरावट को बोलते हैं। इन प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल होते, नाउन कहलाएगा। अ डिक्लाइन इन द इन्फ्लेशन रेट, एक डिक्लाइन हुआ मतलब गिरावट हुई इन्फ्लेशन रेट में, अब सम फूड आइटम्स में। फॉर वेजिटेबल्स इट कूल्ड, कूल मतलब नॉर्मल होना बोलते हैं, फ्रॉम 57% मंथ पीक, पीक मतलब हाई पे था उसना, नॉर्मल थोड़ा हुआ, ये डेटा दिया है। ये सब बेस पॉइंट होता है, उस पर ये चीज़ें मेज़र की जाती हैं। ऑफ 12, ऑफ 42.2% टू जस्ट अंडर 30%, मतलब ये कूल हुआ कितना से 57% से ऑफ 42.2 पे आया टू जस्ट अंडर 30%, वाइल। जबकि ये अलग सेंटेंस को जोड़ता है, जब भी सेंटेंस में वाइल आए वो वहाँ से विरोधाभास यानी एक एडवर्सेटिव सिचुएशन की बात करता है। वाइल फूड ग्रेन प्राइस, जो फूड ग्रेन प्राइस रोज बढ़ गया, राइस का सेकेंड फॉर्म रोज है, रोज मतलब उगना या बढ़ना होता है। एट द स्लोएस्ट पेस, ये स्लोएस्ट सुपरलेटिव है, पेस मतलब गति है, सबसे स्लोएस्ट पेस से गति से, इन 28 मंथ्स में। एंड पल्सेस, जो दाल हैं, कूल्ड टू जस्ट, दाल की दाम कूल्ड हो चुकी है, मतलब कि कूल्ड का मतलब हुआ यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल होना, जस्ट ओवर 5%, इतना है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो बस इसको समझ लेना है क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ डबल डिजिट स्पाइक्स, स्पाइक मतलब होता है अचानक बढ़त को बोलते हैं, ये सब वर्ड लिखते चलेंगे, इकोनॉमिकल वर्ड्स हैं, हमेशा ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। स्पाइक का मतलब होता है अचानक, किसी चीज़ की बढ़त को बोलते हैं, सडन इंक्रीज को बोलते हैं, सडन इंक्रीज को बोलेंगे स्पाइक। डबल डिजिट ग्रो स्पाइक हुआ। प्रोलॉन्ग मतलब कोई चीज़ लंबे समय से चलती आ रही है, मतलब कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम उसके लिए बोलेंगे ये प्रोलॉन्ग्ड। तो यहाँ पे ये राइटर कह रहे हैं कि ये पल्सेस कूल्ड हुए जस्ट ओवर 5% आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ डबल डिजिट स्पाइक्स, एक लंबे समय से जो चल रहा था अचानक इंक्रीज, स्पाइक मतलब उसमें थोड़ा सा 5% उसमें एक राहत मिली, कूल हुआ मतलब चीज़ें कूल हो गई, नॉर्मल होने को बोलते हैं। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ये प्रेपोजिशन है। दीज पॉकेट्स ऑफ रिलीफ, ये जो रिलीफ्स हुए हैं मतलब राहत मिली है। ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन रिमेंड शार्प, फूड इन्फ्लेशन बना हुआ है शार्प, एट ओवर 9% फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ, तीसरा लगातार मंथ में। विद एडिबल ऑयल प्राइस, एडिबल मतलब खाने योग्य वस्तुएं को बोलते हैं, ऑयल का जो दाम है फॉर्मिंग ऑफ 13.3%। फॉर्म ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, फॉर्म ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, जैसे बिकमिंग स्ट्रोंगर, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, फॉर्मिंग ऑफ इसका मतलब होगा बिकमिंग स्ट्रोंगर, बिकमिंग स्ट्रोंगर को बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। द हाईएस्ट इन 30 मंथ्स, ये सबसे हाईएस्ट रहा है 30 मंथ में, 30 महीनों में, एज अ ग्लोबल प्राइस स्पाइक, दुनिया में ग्लोबल प्राइस इसकी काफ़ी स्पाइक पे थी। हैज़ कोइंसाइडेड विद एन इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक, हाइक मतलब इंक्रीज को बोलते हैं, इसका मतलब ही इंक्रीज होता है। शोर होना, SOAR बढ़ जाना को बोलते हैं, या सर्ज होना को हाइक बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको याद रखें, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। कोइंसाइडेड विद मतलब होता है, कोइंसाइडेड विद मतलब हैपन टुगेदर, टैली करना भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज़ हैपन टुगेदर, हैपन टुगेदर, जिसको बोलते हैं टैली करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन रिमेंड शार्प हुआ है। शार्प मतलब तेज होना बोलते हैं। शार्प मतलब काफ़ी तेज होता है, उसको शार्प बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है। शार्प मतलब कोई चीज़ का कीन होना, काफ़ी तेज होने को बोलते हैं, इंटेंस होने को बोलते हैं। ओवर 9% फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ विद एडिबल ऑयल प्राइसेस। ये फॉर्मिंग अप हुआ है मतलब स्ट्रॉन्गर हुआ है 13.3%। द हाईएस्ट इन 30 मंथ्स में सबसे हाईएस्ट है। एज ए ग्लोबल प्राइस स्पाइक, जो स्पाइक हुआ है, हैज़ कोइंसाइडेड मतलब एक साथ होना, एन इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक, ये दोनों चीज़ें का दाम एक साथ होना एक एक तरह से कोइंसाइडेड हो गया, मतलब एक संयोग की बात है। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। इसको याद रखेंगे। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में दी गई बातें हैं। कोइंसाइडेड मतलब कोई चीज़ टैली करना, अग्री होना। इम्पोर्ट मतलब होता है आयात, जो ड्यूटी लगाई जाती है। हाइक बढ़ गया बाई द सेंटर, इसके दो मतलब सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस डेटा को समझ लेना है, जो बातें कही गई हैं। तो जब भी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या क्लोज टेस्ट में इकोनॉमिकल आर्टिकल्स आए, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे, छोड़ने की बजाय बजाय मतलब छोड़ने से अच्छा है कि समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें अच्छी लगती है, आपको समझ में आएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली परसेंटेज डेटा देखकर छोड़ देते हैं, जो चीज़ गलत है। जो चीज़ काफ़ी गलत है उसको छोड़े ना, समझे और पढ़ें। इट इज़ नो सरप्राइज कोकोनट ऑयल, इसका जो प्राइस आर अप, ये अप है, 42% ओवर है। इवन एज आइटम सच एज गार्लिक हो गया, 8.1% है। पोटैटो है 67.7%। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब क्या है, वेल ओवर 40% आर पिंचिंग कंज्यूमर्स। इनका दाम बढ़ना कंज्यूमर को काफ़ी तकलीफें दे रहे हैं। मतलब इनके जो प्राइसेस हैं, इनका अप होना, जैसे हर चीज़ का प्राइस जितना होना चाहिए उससे 42% उसका ज़्यादा है। कोकोनट ऑयल का, गार्लिक का 85.1% ज़्यादा है। टोमेटो का 66.7% ज़्यादा है। कलीफ्लावर, जैसा कि आप देखते होंगे, ये गार्लिक का मतलब लहसुन बोलते हैं। और कॉलीफ्लावर ये तो जानते ही हैं आप सभी, अभी तो सीजन चल रहा है। जैसे फूल गोभी को कॉलीफ्लावर बोलते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसमें कैबेज है, पत्ता गोभी को बोलते हैं कैबेज। ये सारी चीज़ें जो प्राइसेस हैं, ये इसकी सब्जेक्ट है, ये सब पिंचिंग कर रहा है कंज्यूमर्स को, मतलब पिंच मतलब तकलीफें दे रहा है। वाइल जबकि रिसेंट कॉन्वर्सेशंस अबाउट द इकोनॉमी हैव, ये जो रिसेंट कॉन्वर्सेशन हुआ है इकोनॉमी का, हैव फोकस, जिसका फोकस्ड था। कॉन्वर्सेशन नाउन है, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं। डिसेलरेटिंग अर्बन डिमांड, ताकि अर्बन डिमांड को डिसेलरेट करे। डिसेलरेटिंग मतलब होता है कम करना, एक्सेलरेट मतलब होता है बढ़ावा देना। इस वर्ड को याद करेंगे। डिसेलरेटिंग मतलब कोई चीज़ को स्लो डाउन करना, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्लो डाउन करना। और एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना होता है, यानी इसको कट करना भी बोलेंगे, रिड्यूस करना भी बोलेंगे। जबकि जो कॉन्वर्सेशन हुआ है अबाउट इकोनॉमी के बारे में, फोकस्ड था इसका, है फोकस्ड ये बात थी। ऑन क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। डिसेलरेटिंग अर्बन डिमांड, अर्बन मतलब शहरी को बोलते हैं, और रूरल मतलब होता है ग्रामीण। द प्राइस राइज ट्रेंड, जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, इज हिटिंग रूरल कंज्यूमर्स को हिट कर रहा है हार्डर विद क्लोज टू 6%। इन्फ्लेशन इन नवंबर में था, इतना परसेंट ज़्यादा था इन्फ्लेशन। एज वेल एज हायर फूड प्राइसेस, और इनके दाम काफ़ी बढ़े हैं। ये बात कही जा रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इजी होता है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इसको। डिस्पाइट मतलब के बावजूद assertions by the government that food prices are volatile and should be ignored for monetary policy purposes, when growth is stumbling, higher spends on meals are spilling into other items prices की बात हो रही है। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। अब यहाँ से एक एक लाइन को ब्रेक करके पढ़ेंगे। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। डिस्पाइट assertions, असर्शन मतलब होता है किसी चीज़ पे, मतलब कि कोई चीज़ डिक्लेरेशन देना किसी बात के लिए, काफ़ी
अ, मतलब काफी जोर देकर कहना। असर्शन मतलब किसी बात पे जोर देने को बोलते हैं, काफी जोर देने कहने की बात को बोलते हैं बाय गवर्नमेंट के द्वारा, दैट फूड प्राइसेस आर वोलेटाइल। ये जो फूड प्राइसेस हैं वो क्या है, वोलेटाइल है। ये चीज़ें हमेशा वोलेटाइल रहती हैं। वोलेटाइल मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी टेंस पे होना, चार बढ़ने के सेंस में आता है। कोई चीज़ चेंज होने के सेंस में आता है। वोलेटाइल मतलब कोई चीज़ बदलने वाला, अनसर्टेन। वोलेटाइल मतलब बोल सकते हैं अनसर्टेन। ये चीज़ें सरकार की कहने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अनसर्टेन भी तो रहती है। बदलने वाला, निश्चित नहीं होना, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। शुड बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर करना चाहिए। शुड बी मॉडल के साथ बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फॉर मॉनेटरी पॉलिसी पर्पसेस के लिए, व्हेन ग्रोथ इज स्टम्बलिंग, जब ग्रोथ स्टम्बल हो रहा है मतलब पूरी तरह से खराब होने को स्टम्बलिंग बोलते हैं, यानी लड़खड़ाना बोलते हैं। स्टम्बलिंग के लिए वर्ड बोल सकते हैं, जैसे एक वर्ड आता है काफ़ी ट्रिप करना, काफ़ी स्लिप करना। स्टम्बलिंग मतलब स्लिप करना भी बोलेंगे। स्टम स्टम्बलिंग, इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ स्लिप करना होता है। हायर स्पेंड्स ऑन मील्स पे है, आर स्पेलिंग इनटू अदर आइटम्स प्राइसेस, ये चीज़ें स्पेलिंग इनटू हो रहा है। स्पेलिंग इनटू मतलब कोई चीज़ स्प्रेड होना, उसका प्रभाव किसी और चीज़ पे पड़ना बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फॉर्म्स हैव रिपोर्टेड। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फॉर्म्स, ये फॉर्म्स बहुत सारी कंपनियों को बोलते हैं। ये प्लूरल है तो हैव रिपोर्टेड आ गया। तो हैव के साथ वी थ्री आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिपोर्ट किया है। इंटेंसिफाइंग कॉस्ट प्रेशर, काफ़ी इंटेंसिफाई, तीव्रता वाली कॉस्ट प्रेशर लास्ट मंथ में। कंपेलिंग देम, जिसको मजबूर हो रहे हैं, उन पे मजबूरियां आ रही हैं। टू हाइक प्राइस, जिसकी वजह से दाम बढ़ाना पड़ता है। एट द हाईएस्ट पेस इन 12 ईयर्स, 12 साल में सबसे तेजी से। ये बात कह रहे हैं। हाइक मतलब बढ़ाना होता है, सर्च करना बोलेंगे या इंक्रीज करना। इन वर्ड्स को ज़रूर लिख लें। ये सब इकोनॉमिकल आर्टिकल जब भी आपको मिलते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा को बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आरबीआई के चीफ कौन है जो नए बने हैं? ये आपका कमेंट होना चाहिए। द चीफ ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के गवर्नर बोल सकते हैं। हु इज़ द रिसेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? ये आपका कमेंट होना चाहिए अगर आप जानते हैं तो। न्यू हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। अगर आप डेली बेसिस पे करंट वाली चीज़ों को पढ़ते होंगे तो इसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर होगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, विच हैड ओरिजिनली एस्टिमेटेड, हैड के साथ वी थ्री है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओरिजिनली एडवर्ब हो जाएगा। एस्टिमेट किया गया मतलब आकलन किया गया, अक्टूबर दिसंबर इन्फ्लेशन टू एवरेज, कितना होगा। अक्टूबर दिसंबर में इन्फ्लेशन 4.5%, 4 पॉइंट, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, 4.8% होगा। रेज्ड इट, ये बढ़ गया, बढ़ाया गया टू 5.7% एट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी में। पहले माना गया था कि इतना होगा, फिर बाद में बढ़ा दिया गया 5.7% एट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, रिव्यू लास्ट वीक में जो हुआ इसका, तो जिसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आप, ये सब इकोनॉमिकल टर्म्स हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत है। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना बोलते हैं। इसके बाद में बात जो यहाँ कही जा रही है, दिस इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब हिंट करना होता है, या हिंटेड बोलेंगे, हिंट करना। इन्फ्लेशन दिस मंथ विच विल बी द लास्ट डेटा बिफोर द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मीट्स नेक्स्ट, जो मिलेंगे, कुड स्टिल बी हाई एट 5.4%, ये अभी भी हाई रहेगा इतना परसेंट में।
दिस वुड बी वेल अबव सेंट्रल। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। दिस वुड बी वेल अबव द सेंट्रल बैंक्स मीडियन टारगेट। कितना था? 4%। इससे ज़्यादा है होगा। द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इसको बोलेंगे, नाउ एक्सपेक्ट्स उम्मीद करती है एवरेज इन्फ्लेशन टू अटेन द लेवल ओनली बाय द सेकेंड क्वार्टर 2025 टू 26। यहाँ तक द गवर्नमेंट हुज क्लैमर फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट। उनका जो क्लैमर है, क्लैमर ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्लैमर का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में एक लाउड डिमांड होता है। क्लैमर ये वर्ड बहुत अच्छा है, जिसका मतलब होता है, क्लैमर का मतलब होता है अ लाउड डिमांड को बोलेंगे क्लैमर। द गवर्नमेंट हुज क्लैमर, सरकार की जो डिमांड है फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट, कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, वॉज इग्नोर्ड बाय एमपीसी लास्ट वीक। इसको इग्नोर किया गया है। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको इग्नोर किया गया, पैसिव में है, लास्ट वीक। मे बी होपिंग इट्स न्यू अपॉइंटी एट द हेल्म ऑफ मिंट स्ट्रीट। ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू जो अपॉइंटी होंगे एट द हेल्म ऑफ द मिंट स्ट्रीट में, अनदर फाइनेंस मिनिस्ट्री इंसाइडर, इसमें दूसरे इंसाइडर होंगे। ये बात यहाँ पे ऑथर ने उम्मीद किया कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो कि सरकार की बात ये थी तो आरबीआई ने, एमपीसी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी चीज़ें इग्नोर किया गया है बातें, तो इसमें थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अपॉइंटी यहाँ पे चीज़ें बदल, मतलब वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाए। ये इसमें ऑथर कह रहे हैं। मतलब अपॉइंटी मतलब जिनको, जो कि मिनिस्ट्री में इस में शामिल, जो कि हेल्प में शामिल हो। अपॉइंटी मतलब होता है पर्सन टू होम अ जॉब या रोल इज असाइंड। एक ऐसा पर्सन जिसको जॉब या रोल असाइन किया जाता है उसको अपॉइंटी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अपॉइंटी मतलब जो अपॉइंट किए जाते हैं या असाइन किए जाते हैं किसी काम के लिए, उनको बोलेंगे। एक वर्ड है इसमें हेल्म। हेल्म मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में, जैसे एक तरह से व्हील होता है, एक पहिया को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। मतलब शासन में इसका हेल्प मतलब शासन होता है। मिंट स्ट्रीट में ऐसा ना हो कि, देखिए लाइन समझेंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट हुज क्लेमर, सरकार की जो लाउड डिमांड थी इंटरेस्ट रेट में कट, जिसको इग्नोर किया गया आरएमपीसी कमेटी के द्वारा लास्ट वीक। इसी में यहाँ पे राइटर होप कर रहे हैं कि मे बी होपिंग इट्स न्यू अपॉइंटी, ऐसा ना हो कि इसमें अपॉइंटी में बदलाव हो जाए। एट हेल्म मतलब शासन में, ऑफ मिंट स्ट्रीट में, अनदर फाइनेंस मिनिस्ट्री इंसाइडर ना हो जाए, क्योंकि आपने बात को इग्नोर किया है। तो ये बात ऑथर यहाँ पे एक तरह से उम्मीद वाली बातें उन्होंने कही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में ऑबलाइज विद मोर अर्जेंट एंड बिगर रेट कट्स टू सपोर्ट ग्रोथ। मतलब यहाँ पे चीज़ें में मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे कभी भी बोलते हैं मे का सेंस है जैसे उम्मीद लगाने के सेंस में, एक एक अनुमान के सेंस में बोलते हैं। और अबलाइज मतलब होता है कोई चीज़ कंपेल करना, रिक्वायर होना। अबलाइज मतलब रिक्वायर भी होता है, रिक्वायर बोलेंगे या कंपेल बोलेंगे। विद मोर अर्जेंट बिगर रेट कट्स टू सपोर्ट ग्रोथ, मतलब एक ज़रूरत है कि एक रेट में कट्स हो और सपोर्ट करने के लिए एक ज़रूरी है, अर्जेंट वाली चीज़ें हैं। वाइल सम एसर्ट अ रेट कट इन फेब्रुवरीज एमपीसी। कुछ का एसर्ट ये है कि दावा ये है, मतलब एसर्ट मतलब किसी बात पे जोर देना, कि फेब्रुवरीज एमपीसी मीट में होना चाहिए, वर्चुअली सीमेंटेड। इसको सीमेंटेड किया गया, वर्चुअली ये बात सीमेंटेड की गई। सीमेंटेड मतलब कोई चीज़ को ज्वाइन करना, कनेक्ट करना बोलेंगे। जैसे सीमेंट जो लाते हैं,
तो वो उसका मतलब ही ज्वाइंट ही करना होता है। ज्वाइंट करना बोलेंगे, सीधा यहाँ पे ज्वाइन बोल सकते हैं, ज्वाइन करना, चूंकि ये वर्ब का सेंस है यहाँ पे। गोइंग बाय करंट ट्रेंड्स, जो चल रहा है, डेटा में नॉट बैक सच मूव एज ग्रोथ माइट रिकवर, ग्रोथ रिकवर हो सके अ बिट, एंड इन्फ्लेशन में कूल अ टेड मोर, इन्फ्लेशन कूल हो सके, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इन्फ्लेशन कूल हो सके, और टेड, टैड मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, टैड मोर मतलब थोड़ा सा और हो सके, टैड मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, और स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 10, डिमिनिशिंग मतलब होता है कोई चीज़ को डिक्रीज करना बोलेंगे। एनी अर्जेंसी, कोई भी अर्जेंसी, डिमिनिशिंग करना दैट द सेंटर वुड हैव प्रेजेंटेड इट्स बजट, सेंटर वुड हैव ने किया होगा, करेगा मतलब ऐसा होगा, बाय नेक्स्ट एमपीसी मीट में ऐसा होगा, बजट में हेल्प, ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं द रेट कट केस गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ इट डेमोन्स्ट्रेट्स, अगर इस पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है फिजिकल प्रूडेंस के रूप में, एंड स्टेप्स टू एज सिटीजन लिविंग कॉस्ट। प्रूडेंस मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में काफ़ी बुद्धि को बोलते हैं ऐसे। फिजिकल प्रूडेंस ये समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है एक आर्थिक विवेकशीलता, केयरफुल मैनेजमेंट, ऐसे प्रूडेंस मतलब विवेक या बुद्धि को कहते हैं। तो फिजिकल मतलब आर्थिक होता है, द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बोलते हैं फिजिकल प्रूडेंस, यानी आर्थिक विवेकशीलता, इसको याद रखेंगे। स्टेप्स टू एज सिटीजन्स लिविंग, ताकि सिटीजन लिविंग को थोड़ा सा कम कर सके। ईज मतलब होता है कोई चीज़ को कम करना, रिलीफ देने को बोलते हैं ईज करना, रिलीफ होता है इसका। और वैसे ये जो वर्ड है प्रूडेंस, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। प्रूडेंस का मतलब होता है जैसे विजडम, जजमेंट, विजडम या जजमेंट को बोलते हैं, ये सब नाउन है। और फिजिकल मतलब वित्तीय होता है, तो वित्तीय जो जजमेंट होगा, मतलब इस पे जोर दिया गया कि वित्तीय जजमेंट्स एंड स्टेप्स हो सकते हैं ईज करने के लिए, मतलब रिलीफ दिलाने के लिए सिटीजन्स की जो लिविंग कॉस्ट है उस पे, मतलब महंगाई ज़्यादा जो हो गई है इसमें, ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन 14 महीने के उच्चतम स्तर से थोड़ी घटी है, लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतें अभी भी कंज्यूमर्स पर भारी है, विशेष रूप से विलेज एरिया में काफ़ी अधिक प्रभाव है। सरकार के दावे के बावजूद कि खाद्य कीमतों की अस्थिरता मौद्रिक नीति को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, बढ़ती लागत अन्य क्षेत्रों में फैल रही है, जिससे 12 वर्षों में विनिर्माण और सेवाओं में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। आरबीआई की इस तिमाही के लिए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का पूर्वानुमान बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने खुद ही बढ़ाया है, जो कि 4% लक्ष्य से ऊपर है, और तत्काल दर कटौती की संभावना कम है। आगामी बजट में सरकार की वित्तीय उपाय भविष्य की मौद्रिक नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा। और इसी प्रकार से कोई भी आर्टिकल आप रीड करेंगे, इकोनॉमिकल आर्टिकल को ढंग से समझेंगे, बहुत ही मज़ेदार होता है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।